जय माता दी। तो आइए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। जय माता दी। तो चलिए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन चुका है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। देवताओं की सारी करतूत हमने आपको कह सुना दी है और हम आपकी शरण में आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्य पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी बोहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालामयान पर्वत हो। पर देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुई एक तेज किसी अन्य तेज की तुलना से ना हो पा रहा था। एक स्थान पर एकत्र होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यापक जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बाल बने। भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंद और पिंडलियां तथा पृथ्वी के तेज से निम्न भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई थी तथा वस्तुओं के तेज से उनके हाथों की उंगली और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी बोहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र अब उन्होंने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र देवी को दिया। ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड निकाल कर दिया। वरुण ने अपने उसे पाश दिया। प्रजापति ने सपाटी की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उससे चमकती हुई तलवार और ढाल दी तथा उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए और इनके साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकण, उज्ज्वल अध्र, चंद्र, बोहे के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उसको फरसा दिया और इसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अमोघ कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने कभी ना कुलमुहाने वाली सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्ष राज कुबेर ने मधुर से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उसके प्रकार से ऐसा भयानक नाद आकाश में गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका।
आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षि ने भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी की स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देख दैत्यगण अपनी सेनाओं के साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा न थी और उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और उसने आगे पहुंचकर देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। इसके पश्चात उनका दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चक्षु नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों के साथ लेकर उग्रद्र नामक महादैत्य युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ राक्षसों को लेकर देवी के पास युद्ध करने के लिए पहुंचा। वपश्यकाल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। बिडाल नामक असुर करोड़ों रथियों हाथियों सहित तैयार था। फरसों पट्टियों के साथ रणभूमि में असुर बिंदीपाल देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और अन्य अस्त्र आदि फेंकने लगे। देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सबके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर डाला। इसके पश्चात ऋषि और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य की सेना पर विचर करने लगा। देखते ही देखते सैकड़ों हजारों गणों के रूप में दैत्य क्रोध में भरकर श्वास छोड़ने लगा। फरसे बिंदीपाल खड़क पट्टी इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्य से युद्ध करने लगे। तरंतर देवी ने त्रिशूल गदा शक्ति खड़क आदि सहस्त्र असुरों को मार कितना को भयंकर बात से ही हम लोग पहुंचा दिया, कितनों को ही पाश से घसीटकर धरती पर बिठा दिया, कितनों को अपनी तलवार के टुकड़ों टुकड़ों करके कितनों को गदे की चोट से धरती पर सुला दिया। कितने की ही बाहें अलग हो गई, कितनों के शरीर बीच में से फट गए, कितनों की जांघाएं पर कट गई। वह देवी को देखते ही देखते पृथ्वी पर गिर पड़े। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे वे बिना सिर के धड़ से ही साथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य कहने लगे, ठहरो ठहरो, देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वह भूमि रथ हाथी घोड़ों असुरों की लाशों से भर गई और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर डाला। जैसे तृणकाष्ठ के इस बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है, वो देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राण को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवता प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा करने लगे। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। आइए शुरू करते हैं आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन गावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांगे सिर विराजे टीको मृगवन को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को, कानन समन कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गो कही रे वाहन राजत, खड़ग खपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तीरे दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नाशक गज मोती कोट
शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निश दिन मददाती मैया जय श्यामा गौरी चंड मुंड सहारे शोषण बीज हरे मधु के वटी दो मारे मधु के वटी दो मारे किन्नकारी ओम जय अम्बे श्री ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी अगम निगम बखानी तुम शिव बट रानी मैया जय माँ गौरी 64 योनि मंगल गावत नृत्य करो भवरो बाजत ताल मृग और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरिता भगितन के दुख हरिता सुख संपत्ति करता भुजाचार अति शोभित खड़क खपरधारी मन वंचित फल पावत सेवत नर नारी कंचन घाल विराजत अगर कपूर बाटी श्री माँ के तुम राजत कोटि रतन ज्योति माँ जमंदे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी बोलो सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो साचे दरबार की जय जय।